डाल दूंगा ना यूट्यूब पे। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले ना, नोट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है नोटेशन। वाइट पेन, मतलब हाउ डू वी, कि इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट क्या है, इसका इनपुट क्या है, इसका वेट क्या है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? टू हाउ वी डोनेट, डिनोट, सॉरी डोनेट बोल दिया, डिनोट कैसे करते हैं उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर डिनोशन समझ आ गया ना तो सही हो जाती है चीज़ें। डिनोशन एक वर्ड होता है क्या? मैं कब से डिनोशन डिनोशन, तो क्या होता है फिर? मैं कल से यही बोले जा रहा हूँ, डिनोशन डिनोशन पता नहीं। ठीक है, तो ये इनपुट वन है अपना, x1, ये x2, ठीक है, x1 x2 y, ऐसे ही होता है कुछ, राइट? ये अपना डेटा है। y इज़ आर प्रिडिक्टेड वेरिएबल, जो अपन को प्रिडिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने ले लिया इसको, मैं अगर एक अच्छा एग्जांपल लूँ, यस इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ। लेट्स टेक अ रियल सिनेरियो, आई क्यू, आई क्यू, सी जी पी ए, दीज आर x1 एंड x2। और अब मैं रिग्रेशन वाले की बात कर रहा हूँ पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में क्या होता है, आवर y इज़ अ कंटिन्यूस नंबर, करेक्ट? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पैक पैकेज कितना होगा इसका। इसका मतलब एक प्लेसमेंट सिनेरियो समझो कॉलेज का, और इसमें एक बंदे का आईक्यू है 6.8, उसका सीजीपीए था, सॉरी ये बहुत उल्टा बोल दिया मैंने, उसका आईक्यू है फॉर एग्जांपल 80, उसका सीजीपीए है 6.8, और उसका पैकेज जो लगा, ये पास डेटा की बात हो रही है, वो 7 LPA का लगा। एक और बच्चा है जिसका आईक्यू है 100, उसका सीजीपीए है 10 फुल, और उसका पैकेज लगा 11 LPA का। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा अपने पास डेटा है, ठीक है? तो हम इस डेटा पे अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे इस तरीके से कि उसको कभी आगे चल के आईक्यू और सीजीपीए की वैल्यू मिले ना, तो वो एवरेज बता, मतलब एवरेज नहीं, वो प्रिडिक्ट कर पाए कि उस बंदे का पैकेज क्या होगा, नए बंदे का अनसीन डेटा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैंने ऐसी मशीन लर्निंग ट्रेन कर दिया अपना मॉडल, न्यूरल नेटवर्क को, और फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा मेरा एक आईक्यू है बंदे का 140, उसका सीजीपीए है अराउंड 8, उसका पैकेज लगभग कितना होगा प्रिडिक्ट करो। तो वो वी आर इन दैट सिनेरियो कि अपन वो कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है? तो अब फॉरवर्ड प्रोपो, हाँ, तो उस ये पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा डिनोट कैसे करते हैं इन चीज़ों को उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अम, ये जो x1 है, ठीक है, ये अपना इनपुट है, x2 अपना इनपुट है, दीज आर आर न्यूरॉन्स, ठीक है? न्यूरॉन्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स के अंदर फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको एक इनपुट मिलता है एंड इट गिव्स सम आउटपुट, ठीक है? इसके पास एक फंक्शन होगा, उसके अंदर अपन कुछ इनपुट डालेंगे और इनपुट अपन को कुछ आउटपुट देगा। तो दिस इज नथिंग बट मैथमेटिक्स यहाँ पे चल रही है न्यूरॉन्स में, ठीक है, हर जगह जो भी न्यूरॉन होता है इसके अंदर, ठीक है? और जो एक सिंगल न्यूरॉन है इसको परसेप्ट्रॉन बोलते हैं। यू नो अबाउट परसेप्ट्रॉन? हाँ, तो इसको परसेप्ट्रॉन बोलते हैं, और परसेप्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा ये अच्छी चीज़ होती है परसेप्ट्रॉन की कि इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इसके अंदर अपन सिग्मॉइड फंक्शन, 10H फंक्शन, रेल्यू फंक्शन, मतलब इसके अंदर ये जो रिलेशनशिप है ना f(x), इसके बीच में इनपुट और फंक्शन, फंक्शन अपन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है इसकी, परसेप्ट्रॉन की। हाँ, हाँ, कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन वी कैन यूज़ दैट। जैसे हाँ, लेकिन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टास्क दैट वी हैव, राइट? अब अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे, हाँ, टास्क है, हाँ हाँ हाँ, जनरली आजकल रैलियो यूज़ होता है क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट अभी उस पर नहीं जाते। अब बहुत सारे होते हैं बेसिकली, ठीक है, अपन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट रिग्रेशन में क्या अपन यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट, क्योंकि अपन को बहुत बेसिक से समझना है, वी आर डूइंग दिस ओनली, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस बी, दैट्स इट। ये अपना एक्टिवेशन फंक्शन है, कुछ नहीं है मतलब, बस इसको ये वैल्यू। हाँ, बायस इज बेसिकली एक, हाँ, बायस टर्म बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बताता हूँ एक चीज़, कि जब मैं पढ़ रहा था फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन पढ़ी थी, बिकॉज ऑफ लीनियर रिग्रेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m क्या है, m इज आर, हाँ लाइन की ही बोल रहा हूँ मैं। तो हाँ नहीं, वो बता रहा हूँ मैं कि इसमें y क्या है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो अपन, करेक्ट? m क्या है, अपना वेट ऑफ x, और c को बायस टर्म बोल दिया जाता है,
ऐसा करते हैं जब अपन इसको इस वे में डिनोट करते हैं कि डब्ल्यू नॉट प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 एंड दिस बिकम्स द बायस टर्म। ये नोटिस किया होगा तुमने कि ये डब्ल्यू नॉट कहाँ से आ गया, फिर ये इक्वेशन ऐसी चेंज हो जाती है जब MLP की बात करने, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की, राइट। और ये ऑफसेट भी होता है कि बेसिकली व्हाट इज़ द वैल्यू, रैंडमनेस अपन डाल रहे हैं डेटा में थोड़ी सी, कि अगर अपना वेट की वैल्यू जीरो है तो फिर अपनी वाई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, राइट। कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करना होगा, इधर पे कुछ ना कुछ डिजिट आनी चाहिए इधर पे, अगर मैं आई की और CGPA दूँ तो वो जो टर्म होगा वो इस पे डिपेंड करने लगेगा फिर पूरी तरीके से, क्योंकि m तो जीरो है। समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, तो ऐसे चलता है। अभी अगर अपन इसकी बात करें न्यूरल नेटवर्क की, तो इसमें जो अपन डिनोट करते चीज़ें वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स इसलिए होती है क्योंकि बहुत टर्म्स बहुत सारे आ जाते हैं। तो पहले उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें जो वेट्स और बायस होते हैं हर एक नोड के, और इंटरकनेक्टेड हैं जो ये सारी चीज़ें। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क इज़ अ आर्किटेक्चर इन विच वी हैव मल्टीपल इंटरकनेक्टेड नोड्स, ठीक है, विच आर कनेक्टेड बाय वेट्स एंड बायसेस एक दूसरे से। बेसिकली जो इसका आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा, दैट्स इट। वही बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, तो वही चल रहा होता है पूरे टाइम, ठीक है। अब इफ़ वी टॉक अबाउट वेट्स को कैसे डिनोट करते हैं इस न्यूरल नेटवर्क में, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसमें तीन टर्म होते हैं, I, J एंड K, ठीक है। तो इसका जो वेट है इस वाले पर्टिकुलर का, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे कि W हम लिखेंगे कि टू विच लेयर, ठीक है। बेसिकली कौन से लेयर के अंदर जा रहा है, ये फर्स्ट लेयर है तो हम ऊपर वन लगा देंगे। इसमें हम डालेंगे फ्रॉम विच नोड, ये कौन से नोड से जा रहा है, ये पहला नोड है, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, इस लेयर का फर्स्ट नोड है, इस ऐसा, तो ये पहले नोड से जा रहा है टू विच नोड, ऐसा होता है। तो ये डिनोशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे ही, अब ये टू विच नोड क्या पहले नोड में जा रहा है ना इसमें, ऐसा, ठीक है। एक बार वापस करते हैं ये चीज़, और इस बार मैं ग्रीन पेन ले रहा हूँ क्योंकि इस वाली की बात हो रही है, राइट। W1 1 1। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो वेट होगा यहाँ पे टू विच लेयर, फर्स्ट लेयर में जा रहा है, फर्स्ट हिडन लेयर में गया, फ्रॉम विच नोड पहले नोड से जा रहा है, टू विच नोड दूसरे में जा रहा है, तो इसका डिनोशन ये हो जाएगा। तो जब इसका इससे कनेक्शन हो रहा है जो वेट है ना उसका ऐसा डिनोट करेंगे अपन, समझे। हाँ, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इस पे अगर थोड़ा डिस्कशन कर लें तो काफ़ी इजी पड़ जाती है फिर आगे चल के चीज़ें, ठीक है। अब सिमिलरली इन दोनों का लिख लें, इसका क्या होगा, W कौन से कौन से लेयर में जा रहा है, फर्स्ट, कौन से नोड से जा रहा है, यस, सिंपल। सेम इसका कौन से लेयर में जा रहा है, कौन से नोड से जा रहा है, कौन से नोड में जा रहा है, ठीक है, इजी, ठीक है। ये डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इक्वेशन बनाएंगे फिर उसके टाइम में अपन को इजी पड़ेगा, और अपन फॉरवर्ड प्रोपोगेट करने के बाद जब बैकवर्ड प्रोपोगेशन पे आएंगे तो डिफरेंशिएशन में ये सारे टर्म्स को ही डिफरेंशिएट करना होता है, तो हमको समझ आएगा अच्छा इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन, तो इजी पड़ेगा। सिमिलरली इसका क्या होगा, सेम लॉजिक। हाँ, हाँ, 1 1 करेक्ट। और इसका W2 फ्रॉम विच टू विच वन, या, तो ये हो गया। अब इसमें और चीज़ होती है, आउटपुट्स, जो हमने डिस्कस किया था कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट, ऐसा करके मतलब इंटरकनेक्टेड है चीज़ें। तो इस जब अपन ने इसको ये सारी चीज़ें भेजी तो इसका भी तो एक बायस होगा, इस वाले का सिर्फ सिर्फ इस परसेप्ट्रॉन का, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं बायस एंड आउटपुट टर्म, दोनों चीज़ सेम होती है डिनोशन में, डिनोशन बोलता रहता हूँ मैं, डिनोट करते जो, ठीक है। तो इसका जो नोटेशन, हाँ नोटेशन तो मेरे को पता है, बट ठीक है, ठीक है कोई ना। तो इसका जो, हाँ, हम्म, ये वाला, आ, ये बोल रहे हो, हाँ हाँ ये बोल रहे हो ना बायस इधर होगा,
हाँ, फर्स्ट हिडन लेयर। हम्म। आ बेसिकली तुम बोल रहे हो कि इसका बायस और इसका बायस एक ही है। हाँ। नहीं। हम्म, नहीं नहीं, बायस लेयर्स के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो तुमने शायद वो पढ़ा होगा। तुमने रो वाइज पढ़ा होगा, बेसिकली एक रो का एक बायस होगा, ऐसा पढ़ा होगा। बेसिकली अगर अपन इस रो के लिए प्रिडिक्शंस निकाल रहे हैं तो इसकी इक्वेशन जो फाइनल होगी उसमें तो एक ही बायस होगा ना। और होता क्या है, अगर तुम ध्यान से सोचो, परसेप्ट्रॉन में जब अपन पढ़ाई करते हैं परसेप्ट्रॉन की, तो उसमें हर एक परसेप्ट्रॉन के पास ये टर्म होता है, अपना खुद का वेट होता है और खुद का बायस होता है। तो जब हम इस परसेप्ट्रॉन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो इसका भी तो बायस होगा और इसका भी तो बायस होगा, क्योंकि अलग अलग परसेप्ट्रॉन है, राइट। और ये भी एक परसेप्ट्रॉन है तो इसका भी एक बायस होगा। लेकिन जो अपना फाइनल है, फाइनल आउटपुट है, उसके अंदर सिर्फ एक फाइनल इक्वेशन आएगी जिसमें डब्ल्यू और बी होगा। करेक्ट। तो इसका ये मतलब है कि जो अपनी एक रो के लिए अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं फॉर वन सिंगल रो, उसके लिए जो वेट्स और बायस आएंगे वो फाइनल एक ही होंगे ना। मतलब एक जो अपना परसेप्ट्रॉन है ये लास्ट वाला, ये जो प्रिडिक्शंस देगा अपन को, वो अपने फाइनल वेट्स और बायस होंगे जब वो फॉरवर्ड प्रोपोगेट करके आए हैं धीरे धीरे आगे। और यहाँ पर आके वो लोग सब इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे अपन को फाइनल आउटपुट दे रहे हैं, तब अपने पास फाइनल वेट्स और फाइनल बायस मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर रो के लिए। तो एक लेयर के लिए नहीं बोल सकते, एक रो के लिए बोल सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर रो के लिए जो फाइनल आउटपुट होगा उसके अंदर जो वेट्स और बायस है वो सिंगल होंगे। लेकिन अगर इंटरकनेक्टेड नोड्स हैं तो उसमें तो एक नहीं हो सकते, उसमें मल्टीपल होंगे, हर एक नोड का एक बायस और उनके वेट्स भी होंगे। और हर एक नोड का एक आउटपुट भी होगा। करेक्ट। इस बेसिकली इसका भी आउटपुट होगा, इसका भी आउटपुट होगा, लेकिन अपना फाइनल आउटपुट क्या होगा जिससे प्रिडिक्शन हो रही है वो ये होगा। समझ रहे हो? राइट। तो अभी बायस और आउटपुट को कैसे डिनोट किया जाता है, आई और जे अगेन। इसमें लिखेंगे अपन लेयर नंबर और यहाँ लिखेंगे नोड नंबर। सिंपल। तो ये कौन से लेयर का है? फर्स्ट लेयर का है, फर्स्ट नोड। ये कौन से लेयर का है? फर्स्ट लेयर सेकंड नोड। ये कौन सा लेयर है? सेकंड और नोड वन। हाँ, अपन फर्स्ट हिडन लेयर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। अब इसका आउटपुट क्या होगा? सेम यही, O12 O11। और इसका आउटपुट क्या होगा? O21। दैट इज इक्वल टू वाई हैट इन दिस केस बिकॉज वी आर यूजिंग रिग्रेशन। और जब अपन परसेप्ट्रॉन की बात करते हैं तो परसेप्ट्रॉन में क्या होता है? वी हैव दिस इक्वेशन W1 X1। मतलब अपने पास अगर एक छोटा सा परसेप्ट्रॉन में बनाऊं, अगर मैं सिर्फ इतने की ये सब कुछ हटा दूं, सब कुछ हाथ रख रहा हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? Z ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। W1 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है X1 के साथ, है ना, उसके अंदर कनेक्ट हो रहा है। इसके अंदर जो जो चीज़ें कनेक्टेड है अपन को उसको लिखना है। दूसरा ये वाला कनेक्टेड है W1 2 1 और X2 प्लस इसका बायस B11। तो ये जो है, जब अपन परसेप्ट्रॉन को एक भेजते हैं तो सबमिशन करता है सबसे पहले और फिर उसको एक फंक्शन में भेजता है जो कि अपना एक्टिवेशन फंक्शन होता है। लेकिन सिंस अपन लीनियर रिग्रेशन लगा के रखे हैं हर जगह पे, तो लीनियर रिग्रेशन में तो अपना यही होता है ना कि अपन y इक्वल टू mx प्लस सी और वेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनपुट के साथ प्लस बायस टर्म। तो इसमें तो कुछ एक्टिवेशन फंक्शन है ही नहीं, डायरेक्ट यही है। समझ रहे हो? तो जो इसका एक्टिवेशन फंक्शन है वो यही है, यही वैल्यू है बेसिकली। सबमिशन हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद जब एक्टिवेशन फंक्शन में गया तो वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं किसी भी नोड पे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो ये इसलिए अपन कर रहे हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इजी पड़ेगा पहली बार समझने के लिए न्यूरल नेटवर्क को। राइट। अभी इसके बाद जब अपन करेंगे एक और एग्जांपल, तो उसमें अपन लेंगे क्लासिफिकेशन का और उसमें अपन सिग्मॉइड यूज़ करेंगे, तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन अगर ये समझ आ गया तो वो भी समझ आ जाएगा, ऐसा है। हाँ। हम्म। हाँ, तो ये तो समझने के लिए कर रहे हैं ना अपन। हाँ हाँ। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो ये जो तुमने पॉइंट पकड़ा है ना, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ।
जो तुम बोल रहे हो ना वो बिल्कुल सही बोल रहे हो इन द केस ऑफ परसेप्ट्रॉन। जो परसेप्ट्रॉन ना वो एक लीनियर मॉडल है, ये सुना होगा तुमने बहुत कहीं ना कहीं। इट इज़ अ लीनियर मॉडल, बेसिकली क्या करता है, एक लाइन फिट करता है टू क्लासीफाई पॉइंट्स। ठीक है, राइट। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एमएलपी विच इज़ एन एएनएन, जो ये मैंने पूरा बनाया है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया है, एक पूरा आर्किटेक्चर बनाया है ऑफ इंटरकनेक्टेड परसेप्ट्रॉन्स बेसिकली, राइट। इसमें ये भी परसेप्ट्रॉन इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। सो इट कैन वर्क ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा बोथ। So it becomes a non-linear model, and this is the beauty of MLP. This is why it is being used so much, because it is able to capture non-linear relationship between the data। समझ रहे हो? तो अगर डेटा, हाँ, अगर डेटा, हाँ हाँ, अच्छा वो पॉइंट नहीं था। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। linear equation, हाँ। हम्म। या, हम्म, हाँ मतलब द न्यूरल नेटवर्क होल कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड इन मैनी मैनी थिंग्स। अपन सिर्फ अभी बिगनिंग आउट, वी आर जस्ट बिगनिंग आउट, सो वी डोंट एक्चुअली नो कि बहुत सारे और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। अभी जो इसका एडवांस तुमने सीएनएन पढ़ रहे थे, तो सीएनएन में तो ऐसा कि इमेज डेटा पे भी यूज़ हो रहा है। तो उसमें तो पूरा एक यूज़ केस ही अलग हो गया। फिर जो आजकल जनरेटिव एआई में ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है, उसमें भी अलग चीज़ चल रही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो बेस है ना वो इधर से ही आता है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इधर से ही कहीं ना कहीं सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। आरएनएन के अंदर हो गया, मतलब कहीं भी हो गया, कहीं ना कहीं यही चीज़ यूज़ हो रही है। तो ये बेस है, सिर्फ अपन इसलिए पढ़ते हैं। एएनएन तो से ज़्यादा तो बाकी चीज़ों में इसके एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि अब लीनियर रिग्रेशन हो गया। हाँ, इससे मतलब क्या होगा, इंट्यूशन बिल्ड हो जाएगी, कोर इंट्यूशन अगर एक बार बिल्ड हो गई। मेरा आवाज़ आ रहा है, हेलो, हाँ। मेरा अगर अपना कोर इंट्यूशन बिल्ड हो गया, फिर उसके बाद वी कैन हॉप ऑन टू कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स। हाँ, तो जैसे लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हैं सबसे पहले, लेकिन वो कहीं पे मतलब अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल यूज़ केस में आजकल कहीं यूज़ भी नहीं होती होगी, क्योंकि सबसे सिंपल एल्गोरिथम है, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको फिर ऐसा लगे नहीं कि मशीन लर्निंग कठिन है, और हमारा बेस क्लियर हो जाए, हम छोड़ नहीं दें पढ़ाई करना। तो कभी कभी इसलिए इजी से चालू करते हैं, फिर डिफिकल्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, इधर पे भी इजी है ये समझना, इसकी वजह से अपन यहाँ पे कोई एक्टिवेशन फंक्शन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इस ये नोटेशन समझ गए होगे बहुत अच्छे से, है ना। हाँ, अब बात करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में। ठीक है, मज़ा आएगा इसको देख के। तो अपन ने याद है यहाँ पे जेड लिखा था इसका, तो उसको डिनोट करते हैं O11 से। वैसे होता वो जेड ही है, लेकिन इस केस में अपन O11 लिख रहे हैं क्योंकि वो आउटपुट डायरेक्ट है ना। इट इज़ नॉट हैविंग एनी एक्टिवेशन फंक्शन। अगर उसका एक्टिवेशन फंक्शन होता तो O11 वुड बी द फंक्शन ऑफ दैट इनपुट जेड। समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर मैं इसका लिखने का ट्राई करूँ, इस वाले नोड को जो इनपुट मिल रहा है, तो उसको अभी मैंने लिखा था, सेम लिख रहा हूँ वापस, W111 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन प्लस W121 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू प्लस इसका बायस टर्म। अब मैं सेम इसका भी लिख सकता हूँ। इसका क्या लिखूंगा, W112 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन प्लस W122 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू प्लस B12। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये टर्म्स बहुत यहाँ पे इजी है ये बहुत, लेकिन ये क्या है, बहुत सारे वन 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 टू टू वन आते हैं ना, तो कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। और एक भी लॉस हो गया, मतलब मिस हो गया, तो फिर भूल जाते हैं कि अच्छा फिर वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली जो मेरा आउटपुट है फ्रॉम दिस एंड दिस विल डिपेंड अपॉन दिस ओनली डायरेक्टली। कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट इस पर डिपेंड करेगा। करेक्ट। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर O21 की, O21, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ये वाला वेट W221। अब इसका आउटपुट है जो, वो अपना इनपुट बन जाएगा, राइट, ऐसे ही होता है। तो इसका आउटपुट क्या है, O12 प्लस ये वाला वेट, इसका आउटपुट प्लस इसका बायस टर्म इस वाले परसेप्ट्रॉन का, तो B21। तो ये अपनी तीनों इक्वेशन रेडी हो गई। और जो अपनी फाइनल इक्वेशन है ना, जो एक्चुअली में प्रिडिक्ट कर रही है, वो ये है O21। और अब दैट्स वाई एक लेयर
सॉरी, एक रो का एक ही बायस है अगर वैसा देखा जाए, और एक फाइनल वेट है। समझ रहे हो? या हाँ, अपने क्योंकि फाइनल जो अपना परसेप्ट्रॉन है उसको भी तो एक बायस वाली वैल्यू चाहिए। वो सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, अगर तुमने जो ये चीज़ पूछी कि जो बायस इन दोनों का है वो इसमें आ जाएगा, राइट? तो वही चीज़ तो मतलब अपन को करना होता है कि जब अपन वेट्स का भी यूज़ कर रहे हैं चीज़। हाँ। हम्म। इस परसेप्ट्रॉन का एक, आई मीन कि इस परसेप्ट्रॉन का एक बायस टर्म होगा, राइट? सो वो मैंने लिख दिया, प्लस जो इनके आउटपुट्स थे, इट वुड बी अ कंटिन्यूस नंबर। ओ वन वन वुड बी अ कंटिन्यूस नंबर, राइट? तो वो अपन को इसका आउटपुट मिल गया, वो अपन एज इनपुट यूज करेंगे, अपना फीचर बन जाएगा वो एक्स वन। तो उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो तो अलग ही चलेगी, लेकिन हाँ उसमें भी जो फाइनल प्रिडिक्शन आएगा, किसका, इनका, ओ वन वन का और ओ वन टू का, वो एक ऐसी कुछ मतलब नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे 7 और 11 एलपीए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आ सकता है 13 एलपीए आया हो, 12 एलपीए आया हो, तो ये फीचर बन जाएंगे अब, राइट? ओ वन वन एंड ओ वन टू। अब इसके अंदर वापस अपन सेम चीज़ करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेट्स के साथ एंड समेशन कर रहे हैं विद इसका बायस टर्म। तो मतलब जब अपन को एक आउटपुट निकालना है परसेप्ट्रॉन का, हाँ उसमें तो बायस तो आएगा ही ना, फॉर ईच परसेप्ट्रॉन। और जो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन है उसका यही लॉजिक है कि जो पुराने वेट्स और बायसेस थे, जो हमारा पुराना आउटपुट था उसके ऊपर बिल्ड अपॉन करके नया आउटपुट और नया वो निकालना है, अ, जो भी है निकालते हैं अपन, है ना? तो वही है। लेकिन ये सिर्फ बात हुई फॉरवर्ड पास की, है ना? अभी तक बैकवर्ड पास की बात चालू नहीं की है, तो और क्लियर होने लगेगी चीज़ें। तो फॉरवर्ड पास में क्या हो रहा है, आर फाइनल प्रोडिक्शन इज दिस ओनली, यही है, डायरेक्ट हो गया, मतलब इतना इजी था। जो वाई हैट है वो ये आ चुका है अपना, ओ टू वन एंड वाई हैट इज इक्वल। क्यों? क्योंकि कुछ एक्टिवेशन फंक्शन अभी यूज़ नहीं हो रहा है, तो यही होगा जो आउटपुट आया। और जो इसका आउटपुट है वो पुराने वेट्स और पुराने क्या, हाँ पुराने वेट्स, सॉरी, इस वाले जो इससे कनेक्टेड वेट्स हैं और इससे कनेक्टेड वेट्स हैं, और जो आउटपुट है उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब अपन फॉरवर्ड पास की बात कर रहे हैं तो अपने पास ये सारी वैल्यूज आएंगी कहाँ से, W1 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 क्योंकि अपन तो पहली बार चालू कर रहे हैं, है ना? तो अब आता है कंसेप्ट बैकवर्ड प्रोपोगेशन का। अब मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है डायग्राम, मेरे को नीचे चाहिए था लेकिन अभी ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। बैकवर्ड पहले वो लिख लेता हूँ मैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है टोटल। हाँ हाँ, है उसमें, है उसमें, बट मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ पहले, कि अब अपन बात करेंगे। अभी तो फॉरवर्ड पास खत्म हो गया क्योंकि आउटपुट आ गया, ठीक है, ये हो गया अपना फॉरवर्ड पास खत्म। अपन आगे आगे आके एक ही बार बस रुक गए और हो गया, बस फॉरवर्ड पास इज जस्ट वन आइटरेशन, वी हैव रीच्ड आवर आउटपुट, करेक्ट? अब क्या होता है, अब अपन बात करते हैं हाउ डज अ न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे स्टेप्स लिखूंगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी टेक एन ईपॉक वैल्यू, ठीक है? ईपॉक क्या होता है, आइटरेशंस हम कितने करने वाले हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ ईपॉक्स। ईपॉक्स अपने हो सकते हैं 1000 100, कितनी बार भी अपन लूप चला रहे हैं, राइट? वही है ये। अपना फर्स्ट स्टेप होगा इनिशियलाइज वेट्स एंड बायस टर्म। दिस इज हाउ इट इज, लाइक पूरा एन एन की बात हो रही है अभी, ठीक है? अभी कुछ फॉरवर्ड पास वगैरह कुछ की भी बात हो रही है, अभी सब कुछ पूरा सम अप कर रहा हूँ मैं एक बार में, ताकि फिर इसके ऊपर अपन पूरा बिल्डअप करके डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क जब चालू होता है तो अपन को वेट्स और बायस की वैल्यू चाहिए होती है फॉरवर्ड पास के लिए भी, राइट? और वो अपन रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, लाइक वी डोंट नो बायस टर्म क्या है, W1 क्या है, W1 2 1 क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। फर्स्ट इसके लिए मैं रैंडम वैल्यू दूंगा, ये जो वेट्स हैं इनके लिए रैंडम वैल्यू दूंगा, जो बायस टर्म है मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, मैं रैंडम वैल्यू दूंगा। ठीक है, तो वी डू दैट। फिर उसके बाद जब ये हो जाता है, देन आई स्टार्ट माई फर्स्ट आइट्रेशन विच इज़ अ फॉरवर्ड पास। क्यों? क्योंकि फिर फर्स्ट चालू करूंगा तो कुछ है नहीं मेरे पास, बस यही है, तो मैं पहली बार प्रिडिक्शन कैसे करूंगा, फॉरवर्ड पास करके। इसलिए फॉरवर्ड प्रोपोगेशन इंपॉर्टेंट होता है पहली बार पढ़ना। तो पहला प्रिडिक्शन आएगा इससे, करेक्ट, जो अपन ने निकाला ये, सेम। अब उसके बाद क्या होगा,
जब अपन को फॉरवर्ड प्रोपोगेट करके एक वाई हैट की वैल्यू मिल गई विच इज़ आवर प्रिडिक्टेड वैल्यू बाय द न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। नाउ हाउ विल वी नो दैट कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है ये वैल्यू? वी डोंट नो, है ना। उसके लिए एक कंसेप्ट होता है लॉस फंक्शन, विच यू हैव हर्ड सो मैनी टाइम्स इन द पास्ट। लॉस फंक्शन क्या होता है? लॉस फंक्शन टेल्स अस हाउ वेल और हाउ बैड द मॉडल इज परफॉर्मिंग, चाहे वो कोई भी एमएल मॉडल हो, एनी एमएल मॉडल, ठीक है। तो हम उस कंसेप्ट को यूज करके अपने एएनएन की कितना अच्छा है कितना बुरा है वो पता लगाएंगे इसके बाद, क्योंकि आउटपुट तो आ चुका है, अब मुझे पता कैसे लगाऊं इसको कि मैं अच्छा है कि नहीं है आउटपुट, तो उसके लिए मैं कैलकुलेट लॉस। ऑल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑल, मतलब जितना भी आर्किटेक्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल रो, क्योंकि अपन हर रो की प्रिडिक्शन करते हैं एक एक करके, राइट। पहले इस रो की करूंगा फिर इस रो की करूंगा, तो अभी मैंने इसको जो एक्स वन और एक्स टू दिया होगा वो 80 दिया होगा और 6.8 दिया होगा, उसके बेसिस पे ये वाई हैट प्रिडिक्ट करेगा जो कि पैकेज होगा, करेक्ट। तो देर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। मैनी पीपल यूज दिस इंटरचेंजेबली विच इज एक्चुअली नॉट रॉन्ग एज वेल। अगर ओवरऑल देखा जाए एक बड़े स्केल पे या फिर जूम आउट करके चीज़ों को देखा जाए तो हाँ बोल सकते हैं सेम है, बट एक्चुअली में सेम नहीं होती, ठीक है। अगर इसको डीप जाके देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ये है एक्चुअली में समेशन ऑफ लॉस। बेसिकली बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि मेरे को लॉस फंक्शन कैलकुलेट करना है तो इट वुड बी दिस फॉर्मूला, या ये होगा वाई आई माइनस वाई आई हैट होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा लॉस का। अब कॉस्ट का क्या होगा? या या दिस समेशन वाई आई स्क्वायर 1/n भी ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक 1/n इसमें भी आता है बट ठीक है वो उतना चलता है। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट और लॉस का, और हम अभी लॉस की बात कर रहे हैं क्योंकि अपन एक सिंगल रो की बात कर रहे हैं, राइट। तो वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लॉस फंक्शन, कि हमको लॉस को कम करना है फॉर अ पर्टिकुलर रो वाला प्रिडिक्शन। तो अपन लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? सिंस वी हैव द लॉस we can quantify our results now. We know how well or how bad our model is performing, right? So we have a number which is able to tell us that yeah, Akash, your model is this much accurate or this much bad. You need to do this, you do that, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? I will go back. I will go back in my neural network. Go back in ANN and update my weights and bias such that my loss reduces. ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। शुरू के तीन इज वेरी इजी, फोर्थ वाले में इज वेयर बैक प्रोपोगेशन कम्स इन। दिस इज व्हाट इज द बैकबोन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये तीनों टर्म तो हम एक्चुअली देखा जाए तो नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल में भी कहीं ना कहीं एक तरीके से घुमा फिरा के करते ही थे अभी तक, कि हम लोग मॉडल बनाते थे, मॉडल एक प्रिडिक्शन करता था सिंगल प्रिडिक्शन, वो सिंगल प्रिडिक्शन का हम लॉस कैलकुलेट करते थे और हम बता देते थे कि हमारा मॉडल ऐसा ऐसा है, इसमें अगर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग थोड़ी बहुत कर ली तो और बेटर हम अपना लॉस की वैल्यू कम कर सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, गो बैक एंड इन ए एन एन एंड अपडेट माई वेट्स, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आ चुका था, मेरे को एक वैल्यू मिल चुकी थी, अब मैं वापस जाऊंगा अपने न्यूरल नेटवर्क्स में, अपना वेट ऐसे अपडेट करूंगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बायस ऐसे अपडेट करूंगा कि जब मैं वापस इनको कैलकुलेट करके वापस फॉरवर्ड प्रोपेगेट करके आ गया हूँ लूप की वजह से, तो मेरा इस बार लॉस कम आए पिछली वाले से कंपेरेटिवली। गॉट इट? समझ रहे हो? तो अब इसमें जब अपन ये बैक प्रोपोगेशन समझ रहे होते हैं तो वी हैव अनदर कंसेप्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, है ना। ग्रेडियंट डिसेंट का इसमें कंसेप्ट होता है। तो हाउ इज ग्रेडियंट डिसेंट रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस? जब अपन बात कर रहे हैं कि अपन को लॉस को मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है, तो जब भी एक मिनिमाइज या फिर रिड्यूस का टर्म आ जाता है वहाँ पे कहीं ना कहीं वी हैव ग्रेडियंट डिसेंट इन दैट। वाई? बिकॉज किसी भी चीज़ का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है तो ग्रेडियंट डिसेंट कैन हेल्प अस विद दैट, जो कि प्रॉपर मैथमेटिक्स है। अगर ग्रेडियंट डिसेंट की थोड़ी सी बात कर लेते फटाक से, एंड देन वील स्टार्ट आवर बैक प्रोपगेशन।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़ा सा डिस्कशन हो जाना चाहिए ग्रेडियंट डिसेंट का। या सो ये अपना लॉस है, ये अपना वेट है। बायस भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वेट लेके चल रहे हैं, राइट। इफ आई से दैट व्हाट इज द मिनिमम ऑफ माय लॉस, ये पूरे कर्व में मेरा लॉस मिनिमम कब है, तो इट इज दिस वैल्यू, राइट, इट इज दिस वैल्यू। सो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको ऐसी कौन सी वेट की वैल्यू है जब लॉस मिनिमम हो। अभी तो देख के बता रहे हैं कि ये वाली वैल्यू है डब्ल्यू नॉट फॉर एग्जांपल, या डब्ल्यू न्यू लिख लेता हूँ, डब्ल्यू न्यू, राइट। अभी तो मुझे देख के पता चल रहा है कि दिस इज द वैल्यू, सो आई विल टेक दिस और ये मेरा काम हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो एल्गोरिथम है वो मैथ्स है, एंड उसके पास आईज नहीं होती। मेरे पास आंखें हैं, मैं देख के बता सकता हूँ ये मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे हो गया, लेकिन उसके पास आंखें नहीं, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक आइट्रेटिव अप्रोच लेके चलना पड़ता है। आइट्रेटिव यानी कि इट विल गो, थोड़ा आगे पीछे करेगा और खुद को पता लगाने का ट्राई करेगा कि किधर मेरा लॉस कम है, राइट। और जिस डायरेक्शन में उसको पता चलेगा कि हाँ मेरा लॉस यहाँ कम है, तो मैं उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो लॉजिक यूज़ होता है दैट इज़ रियली रियली बेसिक। वो ये होता है कि मेरा जो वेट न्यू है या फिर बायस न्यू है, वो क्या होगा, ओल्ड वाला वैल्यू माइनस लर्निंग रेट टाइम्स, ये लर्निंग रेट क्या होता है बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ हाँ मैं, या समथिंग लाइक दैट। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, किसका, लॉस का, विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ओल्ड, तो मुझे मेरा अपडेट रूल मिल जाएगा कि मेरे को एक्चुअली में जाना कहाँ है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ तो मुझे यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, दिस कैन टेल मी। हाउ दिस कैन टेल मी, उसके ऊपर आते हैं हम, कि इसको पता कैसे चल रहा है, ठीक है। एंड ये लर्निंग रेट की बात करते हैं सबसे पहले, एन इज लर्निंग रेट। अगर हम इसको भूल भी जाएं अभी के लिए तो चलेगा, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि व्हेन वी टेक अ जंप, जैसे हम यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये जंप कितना बड़ा होगा, ये स्टेप साइज बोलते हैं इसको, कि हाउ बिग और हाउ स्मॉल ऑफ स्टेप्स इट विल टेक टू रीच मिनिमा। या फिर अगर, हाँ मिनिमा ही बोल सकते हैं कि हाँ कितने कितने स्टेप्स लेगा वो, क्या वो इतने इतने स्टेप्स लेगा या वो बड़े बड़े स्टेप्स लेगा, और नहीं, क्या वो इतने इतने स्टेप्स लेगा जो मैंने अभी बनाया था, या फिर यहाँ से स्टार्ट किया तो डायरेक्ट यहाँ कूद रहा है, फिर डायरेक्ट यहाँ कूद रहा है तो यहाँ पहुँच जा रहा है ठीक है, इसमें ये होता है। बट यू गेट द पॉइंट कि लर्निंग रेट ये चीज़ कंट्रोल कर रहा है, राइट, ठीक है। तो हाँ, तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कि हाउ इज़ दिस सिंपल इक्वेशन कंट्रोलिंग, कि मैं ऊपर भी जा रहा हूँ नीचे भी जा रहा हूँ। दिस इज बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट, एंड दिस इज द बैकबोन वेयर वी विल यूज इट इन बैक प्रोपोगेशन, तो इसलिए अभी डिस्कस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सपोज मैं डब्ल्यू यहाँ से स्टार्ट किया था, नाउ आई कैन सी दैट आई हैव टू गो दिस वे, राइट, बट हाउ डज द एल्गोरिथम नो दिस। तो क्या करती है एल्गोरिथम, ये वाली इक्वेशन का यूज़ करती है, एंड वी हैव, सबसे इसमें जो अलग चीज़ दिख रही है वो डिफरेंशिएशन दिख रही है इस चीज़ पे, ठीक है। या तो अपन क्या करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट वी टेक अ रैंडम वैल्यू, हमने अभी देखा था ऊपर, रैंडम डब्ल्यू वैल्यू, ठीक है। जैसे ही हमको रैंडमाइज्ड वैल्यू मिल गई, उसके बाद हम, जो हमारा डब्ल्यू न्यू है वो कैलकुलेट कैसे होगा, डब्ल्यू ओल्ड माइनस एन टाइम्स, और ये वाली वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो सब कुछ कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे कर रहा है, ये तो डब्ल्यू न्यू है, ये तो अपन को मिलेगी वैल्यू, डब्ल्यू ओल्ड वी हैव ऑलरेडी, राइट, क्योंकि रैंडम डब्ल्यू से स्टार्ट किया था। एन लर्निंग इज ऑल्सो अपन सेट कर सकते हैं 0.01 या 0.1, जो भी करना है। अपन को मेन ये वाला टर्म चाहिए। सो सब कुछ कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंट है ना वो इस टर्म पे डिपेंडेंट है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस टर्म ओनली फॉर नाउ, ठीक है। तो ये टर्म क्या है, इफ आई टॉक अबाउट लीनियर रिग्रेशन, तो मेरा लॉस क्या होगा, वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर। अभी वो सब टर्म नहीं ले रहा मैं, सबमिशन और वन बाय एन जो भी है वो बाहर में जाए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपल प्योर की होता क्या है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का होल स्क्वायर लेते हैं। होल स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि अगर हम होल स्क्वायर नहीं लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा और उसका ओवरऑल लॉस में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए हम स्क्वायर कर देते हैं,
सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डब्ल्यू ओल्ड के। ना आप सोचोगे कि इसमें डब्ल्यू ओल्ड तो है नहीं, बट इसमें है डब्ल्यू ओल्ड। कैसे है? लॉस इज इक्वल्स टू वाई आई, क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस वाई आई प्रेड है ये। तो ये क्या होगा, अपन ने पढ़ा था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वही चीज़ यहाँ यूज़ होती है। तो मेरा क्या होगा इधर पे, अगर मैं लिखने का ट्राई करूँ, एक्स की वैल्यू होगी मेरी, मेरा वेट होगा, प्लस एक बायस टर्म होगा, और इसका होल स्क्वायर। तो ये मेरा लॉस है, मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। और ये डब्ल्यू ओल्ड की बात हो रही है, तो डब्ल्यू ही लिख रहा हूँ अभी मैं, ज़्यादा मैं वो नहीं लिख रहा, डब्ल्यू ओल्ड डब्ल्यू न्यू ये सब तो कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। लेकिन हाँ, अभी हम डब्ल्यू ओल्ड के साथ ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट से करने से क्या पता चलेगा कि हमको किस जगह पे मूव करना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, टू वाई आई माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस बी, एंड मल्टीप्लाई वाई आई, ये कांस्टेंट हो जाएगा, डब्ल्यू का माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस टू एक्स वाई आई माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस बी, ठीक है। तो दिस इज माई डेरिवेटिव। अब मैं इस चीज़ को इधर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x तो मेरे पास वैल्यू गिवन होगी, और वाई आई भी गिवन होगा, w भी गिवन है ना। तो आई कैन यूज दिस टू टेक एन अपडेट कि मेरे को किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, अब इसमें होता क्या है कि हाउ, अब ये तो आपने डिफरेंशिएशन देख लिया, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये हो रहा है कि इफ़ यू लुक एट इट, अगर मुझे W, अगर मेरा लॉस डिक्रीज हो रहा है व्हेन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे ध्यान देना। मेरा लॉस डिक्रीज हो रहा है व्हेन माय वेट इज इंक्रीजिंग, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट वुड आई डू, बताओ। हाँ, हाँ, सो अगर मेरा लॉस डिक्रीज हो रहा है व्हेन माय वेट इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट वुड आई डू इन दैट सिनेरियो। हाँ, सो यू विल ऐड, करेक्ट, यही करोगे, ऐड करोगे ना पुराने वेट में। और अगर आपका लॉस डिक्रीज हो रहा है व्हेन योर वेट इज डिक्रीजिंग, सो क्या करोगे। हाँ, तो ये चीज़ ना, ये वाला सिंबल, हाँ वही है, सब्ट्रैक्ट ही करूंगा। तो ये वाला जो सिंबल है दोनों केस हैंडल कर लेता है, ठीक है। कैसे हैंडल कर रहा है, क्योंकि जब डेरिवेटिव आएगा तो इट वुड बी अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसा करके वो हैंडल कर लेता है, समझ रहे हो। तो जब ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो वी आर एक्चुअली एडिंग। और जब ये टर्म पॉजिटिव होगा, ये वाला, एंड पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, तो वी आर डिक्रीजिंग। तो ऐसे जो हम कर क्या रहे हैं, हम नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ले रहे हैं व्हेन वी आर डूइंग दिस। सो वी आर मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये इस साइड पॉइंट करता है तो अपन इस साइड जा रहे हैं, और इस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए बेसिकली ये सारा फंडा ऐसे काम करता है कि अपन यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं शांति से। और ये कन्वर्जेंस कैसे होता है कि अपन रुकते कैसे हैं। कन्वर्जेंस ऐसे होता है कि जब डब्ल्यू न्यू और जब ये पूरा इक्वेशन है, इसमें सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है अराउंड जीरो हो जाए, या जीरो 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 बहुत छोटी हो जाए, और उसकी वजह से जो डब्ल्यू न्यू और डब्ल्यू ओल्ड में डिफरेंस है, जो वेट में डिफरेंस है, वो ना के बराबर हो जाए, एंड इट बिकम्स सिमिलर। समझ रहे हो, तो अपन कन्वर्ज हो चुके हैं, अपन को बेस्ट वेट की वैल्यू मिल चुकी है, जिसके लिए लॉस मिनिमम है, और इस पे आके अपन रुक जाएंगे, एंड वी विल गेट अ डब्ल्यू न्यू, एंड दिस इज हाउ ग्रेडियंट डिसेंट इज वर्किंग इंटरनली, ठीक है। अब ये सब इसलिए बात की अपन ने क्योंकि इसमें पूरे में बैक प्रोपोगेशन में वी आर यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो अब बात करेंगे प्रॉपर कोर बैक प्रोपोगेशन की, क्योंकि अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो मैं डायग्राम उठा लेता हूँ, कुछ पूछना है। नाइस।
ठीक है। तो अब यहाँ बैक प्रोपोगेशन आता है सीन में। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी 3 पॉइंट्स, राइट, ऊपर वाले, कि हो कैसे रही हैं चीज़ें। ये बेसिकली ये अपना जब हाउ डज हाउ वी ट्रेन ए एन एन बेसिकली, तो उसमें सबसे पहले इपॉक्स चलते हैं, वेट्स और बायस टर्म इनिशियलाइज होता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हमने सीख लिया, हमने लॉस कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने ये भी देख लिया कि ये वाला टर्म थोड़ा थोड़ा मतलब कैसे काम कर रहा है। अब इसको प्रॉपरली देखते हैं। ठीक है, तो हेयर बिगिंस द रियल थिंग नाउ। तो ठीक है, एक्चुअली बैक प्रोपोगेशन काम कैसे कर रही है, वी विल सी इन डिटेल नाउ। चलो, तो मेरा जो लॉस है, ठीक है, व्हाट इज इट, वाई आई माइनस वाई आई हेड का होल स्क्वायर। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा लॉस डिपेंड किस चीज़ों पे कर रहा है, तो व्हाट विल आई विल से दिस, कि लॉस इज अ फंक्शन, और लॉस के जो पैरामीटर्स हैं जिस पे लॉस डिपेंड कर रहा है वो वाई आई है। बट वाई आई तो कांस्टेंट है, वो तो मतलब गिवन है, एक्चुअल वैल्यू है वो। दैट इज द ग्राउंड ट्रूथ, आई कैन नॉट चेंज दैट। सो अगर मुझे लॉस को चेंज करना है तो मेरे पास क्या रह गया, वेट्स एंड बायस, राइट, वेट्स एंड बायस। सो वेट्स एंड बायस की वैल्यू लिख दूंगा मैं यहाँ पे, क्या क्या है मेरे पास, डब्ल्यू डब्ल्यू वन डब्ल्यू डब्ल्यू वन, ये हो गया, 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 और आउटपुट्स हो गए, सॉरी बायस हो गया, आउटपुट बोल दिया मैंने, बायस है, और ये हो गया। टोटल कितने पैरामीटर्स हैं, अगर पैरामीटर्स निकालने, टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स जिस पे अपना ए एन एन ट्रेन होता है, तो हमेशा ऐसा करना होता है। इसमें कितने हैं, 2 × 2, तो टोटल वेट्स आ जाएंगे 4, प्लस इसके 2 बायस टर्म, तो टोटल 6 हो गया इस वाले के लिए। इसमें हो गया 2 × 1, तो कितना हो गया, 2 × 1 इज 2, और इसका बायस टर्म तो 3। तो टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स आर 9 फॉर दिस ए एन एन। तो इसमें भी अपन ने 9 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो अपना लॉस इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो, किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है वो, कि W11 पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ तो अपना लॉस कम हो जाएगा। नो, इट डिपेंड्स ऑन एवरी सिंगल थिंग दैट इज रिटन हेयर, सब चीज़ पे डिपेंड करता है। इसलिए जब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, वी आर एक्चुअली डूइंग डिफरेंशिएशन ओनली, राइट, बट एवरी स्टेप दैट वी टेक इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन जस्ट वन वेट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन मल्टीपल वेट्स, यानी कि W111 पे भी कर रहा है, W12 पे कर रहा है। तो जो अपन ओवरऑल एक स्टेप लेते हैं एक डायरेक्शन में नीचे जाने के लिए, अपन सिर्फ एक वेट के बेसिस पे नहीं करते, वी टेक इट इन मतलब मल्टीपल डायरेक्शंस और मल्टीपल वेट्स और मल्टीपल बायस की वजह से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रेडियंट। अगर सिंगल डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन कहलाएगा, अगर मल्टीपल उसमें पैरामीटर्स आ जाते हैं तो वो ग्रेडियंट कहलाने लगता है, ऐसा। दैट्स वाई द नेम ग्रेडियंट। और डिसेंट यानी कि हम जा रहे हैं नीचे, आई थिंक डिसेंट वही होता है। ओके, तो ये लॉस हो गया। अब मुझे करना क्या है, व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे को मेरे लॉस को कम करना है, राइट। बट मेरा लॉस कम कैसे होगा, जब मैं ये सारे टर्म्स को उठा उठा के डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू लॉस, अभी देखा था हमने, मिनिमम मिनिमा फाइंड करना है तो मेरे को सारे के सारे टर्म्स के साथ ना डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और मैं वही करूंगा अभी बैठ के यहाँ पे, कि मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि मेरा लॉस कम कैसे होगा, ठीक है, विथ ऑल ऑफ दीज टर्म्स। लेकिन हाँ, मैं 3 के साथ ही करूंगा, फॉर दी दिस वाली, और एक वाली इसके लिए कर लेंगे, पूरा के लिए नहीं करेंगे। फिर इसके बाद सिग्मॉइड पे भी चलना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं करूंगा लॉस को, क्योंकि जो अपडेट रूल है वो तो हमको पता है ना, यही है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन, और सबके लिए यही होगा। मुझे नए इस वाले वेट की नई वैल्यू चाहिए, इस वाले नए चाहिए, इसके नहीं चाहिए, तो मैं सबके लिए यही लगाऊंगा, और सब में यही होगा। बट इफ़ आई वांट टू फाइंड, हाउ विल आई फाइंड, उसके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पे आता है कंसेप्ट ऑफ चेन रूल, जो डिफरेंशिएशन का है कंसेप्ट, राइट। तो समझ आ रहा है, कुछ और पूछना है, अब चालू होने वाला है मेन। इसमें तो मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि क्या है कि अब चालू जब मैं करूँगा ना, तो दिक्कत ये है कि मैं कर लूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है कभी कभी चेन्स, और अभी तो एक लेयर है, और एक न्यूरॉन से आउटपुट मिल रहा है, अगर 2 3 न्यूरॉन बना दिए तो फिर उसमें क्या होता है, प्लस भी करना पड़ते हैं बीच में। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है,
इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट माय लॉस विथ रिस्पेक्ट टू W111, क्योंकि मेरे को अपडेट करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए होगी, राइट? जो मेरा इक्वेशन था डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स दी ग्रेडियंट या फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ माय लॉस विद रिस्पेक्ट टू W11, तो उसमें ये वाली वैल्यू मुझे सब्सटीट्यूट करनी होगी, तो मैं उसके डिफरेंशिएशन पे आता हूँ, ठीक है? बट उस पे आने से पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी होगा फर्स्ट टाइम के लिए। इस वाले टर्म की बात कर रहे हैं अपन, W211, राइट? तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा? अपना जो लॉस टर्म है, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, और इसमें डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर रहा है वो अपने लॉस को, बिकॉज आवर लॉस इज गेटिंग अफेक्टेड बाय वाई हैट फर्स्ट। इधर देखो वाई हैट, एंड वाई हैट इन टर्न हैज दिस इक्वेशन, राइट? एम एक्स प्लस सी, यानी कि वेट वाला ही बात कर रहा हूँ मैं, वेट एक्स प्लस बी बोल लो। तो जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को चेन रूल का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है, और वी विल हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस, ऐसे ऐसे कर करके आगे चलना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगा, डी वाई हैट, सॉरी, जो मेरा लॉस है वो किस पे डिपेंडेंट है? वाई हैट पे, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से वाई हैट पे डिपेंडेंट है। और मेरा जो वाई हैट है वो है क्या? वाई हैट इज O21, सेम है। क्यों? क्योंकि जो मेरी इक्वेशन थी वो क्या थी? W1x1 प्लस W2x2, ये इसके वेट्स और बायस मल्टीप्लाई करके जो भी ये प्लस ऐसा करके यही था, तो सेम है, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है, तो ये सेम है, ठीक है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मेरा जो वाई हैट है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन W211, तो ये मेरा आंसर हो गया W211। ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया फॉर द फर्स्ट वेट, जो ये वाला वेट है बेसिकली। गेटिंग इट? है, वो भी आएगा। हम्म। हम्म। बोलो बोलो। हाँ। सी। हाँ। हाँ, उससे भी फर्क पड़ रहा है, अपने वाई हैट को बोल रहे हो ना? हाँ, तो वाई हैट के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। सी, अगर इसकी बात करूँ मैं, इसकी इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी हुई थी, जो O21 एंड वाई हैट इज सेम बेसिकली, बिकॉज वी आर जस्ट समिंग अप एंड नो एक्टिवेशन फंक्शन इज देयर। सो इसकी क्या वैल्यू होगी? W211 मल्टीप्लाइड बाय O11 प्लस W221 मल्टीप्लाइड बाय O12 प्लस द बायस टर्म। तो अपन इसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके मेरा वाई हैट चेंज होगा, और वाई हैट चेंज होगा तो मेरा लॉस चेंज होगा। जब मैं इसके टर्म में इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तब जाके वाई हैट में चेंज होगा, और तब जाके लॉस में चेंज होगा। जब मैं इसके जब मैं इसके रिस्पेक्ट में मेरा वाई हैट को डिफरेंशिएट करूंगा, तब वाई हैट में कुछ चेंज होगा, और जब वाई हैट में चेंज होगा तभी तो मेरे लॉस में चेंज होगा, क्योंकि वाई आई तो मेरे हाथ में ही नहीं है ना, सिर्फ मैं वाई आई हैट को ही चेंज कर सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? कि वापस बोलूँ एक बार? ओके, रुको मैं रिपीट करूँ एक बार वापस, फिर भी मैं बोल देता हूँ। जो मेरा ये वाला वाई हैट है, व्हाट इज इट? ये मेरी इक्वेशन है, जो मैंने इनके वेट मल्टीप्लाई की, इसका आउटपुट, इसका वेट, इसका आउटपुट प्लस इसका बायस टर्म, राइट? ये मेरा वाई हैट डायरेक्टली क्यों है? क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग एनी एक्टिवेशन फंक्शन हेयर। नहीं तो वो O21 के पास जाता, O21 में कुछ एक्टिवेशन फंक्शन लगता, फिर मुझे कुछ आउटपुट मिलता, बट हेयर आई एम नॉट यूजिंग एनी एक्टिवेशन फंक्शन, आई जस्ट हैव द समेशन। जो परसेप्ट्रॉन में नॉर्मल होता है वही चीज़ यूज़ हो रही है। ओके। जो मेरा लॉस फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? वाई आई पे और वाई आई हैट पे। व्हाट इज माई वाई आई हैट? माई वाई आई हैट इज एम एक्स प्लस बी वाला इक्वेशन जो मैं करता हूँ हर बार, है ना? तो जो ये वाई आई हैट है वो W211 पे डिपेंड कर रहा है, W221 पे और बायस टर्म पे, इन सब चीज़ों पे कर रहा है, जिसकी वजह से मैं वाई हैट के अंदर चेंजेस ला सकता हूँ इस वाले टर्म में, राइट? और मैं जब इस वाले वाई आई हैट में चेंजेस लेके आऊंगा, तभी तो मैं इस पूरे लॉस में चेंजेस लेके आ सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे हाथ में ही नहीं है। और क्या चेंजेस लाने हैं कि मेरे को इसको कम करना है, राइट? और ये कम कैसे होगा? जब वाई आई हैट में कुछ मैं ऐसा चेंज करूं जिससे ओवरऑल टर्म कम हो। गेटिंग माई पॉइंट? अब समझ आया होगा। अच्छा। हाँ, तो इसमें मतलब बेसिकली लॉस का ही पूरा खेल है वाया हेड की वजह से, इसलिए हम जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो इसके ही रिस्पेक्ट्स में कर रहे हैं, और चेन बना रहे हैं एक पूरी, कि वाया हेड अच्छा इस पे डिपेंडेंट है, वेट इस पे डिपेंडेंट है, फिर वो इस पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे कर करके वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिक्रीज द लॉस। दैट्स इट। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब सेम इस टर्म का बात करें अगर, W221, तो ये क्या होगा? DL बाय dy हैट सेम। क्यों? क्योंकि
ये अभी इसी इक्वेशन की बात हो रही है ना, W21। और जो मेरा वाई हैट है वो किस पे डिपेंड करता है इस बार, डायरेक्टली W221 पे ना। गेटिंग इट? तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। और तीसरी क्या होगी मेरी, B21 वाली, कि मेरे को मेरे लॉस को B21 के साथ भी तो डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए भी सेम होगा, DL विल डिपेंड अपॉन DY हैट, क्योंकि इधर से सबसे पहले इस पे डिपेंड करता है। मेरा DY हैट किस पे डिपेंड करता है, W211 पे, W221 पे और B21 पे, इन दोनों की रिस्पेक्ट में तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। लास्ट बचा B21, तो उसके लिए भी मैंने कर दिया यहाँ पे, राइट। ये D नहीं लिखा मैंने यहाँ। हाँ, गेटिंग? तो ये तीनों बन गई मेरी इजी वाली, कि इफ आई वांट टू चेंज द दीज लेयर्स, लाइक ये वेट्स और बायस मुझे चेंज करना है ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर, सो आई हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स। और जब मैं इनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा लॉस कम होगा। ठीक है, तो ये एक, ये वाले लेयर की बात हो गई। अब आएगा मेन लेयर, ये वाला। ठीक है, उसकी बात करते हैं। मैं सब कुछ मिटा सकता हूँ, हाँ ठीक है चलो। अरे अरे अरे, अ, हम्म, हाँ मतलब इस, ये इसकी हर जगह ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज दिस इज दी, लाइक, बिल्डिंग ब्लॉक ना। हाँ, नहीं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, मतलब वो इक्वेशन लिखने के लिए डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड। क्या करेंगे? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेते हैं फिर। ओके ठीक है, तो ये हो गया। एंड अब हम बात करेंगे इस वाले वेट की, W111। तो अब मुझे वापस ये चाहिए, तो मैं इसको वापस नीचे लेके आ रहा हूँ। ये मस्त चीज़ खरीद ली है मैंने। मज़ा आता है इसको चलाने में, पता है। नोट पैड जो भी है, पता नहीं क्या उसको मंगा लिया था अमेज़ोन से। मज़े आते हैं इसमें, लिखते रहता हूँ। हाँ, तो लेट्स बिगिन नाउ, कि अब हम इस वाले वेट के, सॉरी इस वाले वेट के रिस्पेक्ट में अपना लॉस को मिनिमाइज करने का ट्राई करेंगे। तो DL/DW111 चाहिए मुझे, इसका वन हट गया, वन लगा देता हूँ। ठीक है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ठीक है। तो अगेन मेरा लॉस डिपेंड्स अपॉन वाई एंड वाई आई हैट। तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसको चेंज करना है। तो वाई आई हैट मेरे लॉस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, एंड दिस इज गेटिंग अफेक्टेड बाय पुराने आउटपुट्स, इसके आउटपुट, राइट। तो वही यूज़ होगा यहाँ पे भी, सेम लॉजिक। सो मेरा लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई वाई हैट पे। तो सबसे पहले मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, वाई हैट के, तो DL/dy हैट। सेकंड, मेरा वाई हैट किस पे डिपेंड कर रहा है इस बार, ठीक है। सिंस वी हैव डिफरेंशिएटेड विद दीज, it is not directly getting affected by it right anymore. We are talking about this layer और इसके आउटपुट, करेक्ट। तो जो इसका आउटपुट है उस पे डिपेंड करेगा इस बार। आई होप आई एम राइट। और जो इसका आउटपुट है, व्हाट वाज दैट, अपन ने शुरू में इक्वेशन लिखी थी, हाँ ये वाली, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, W111 पे, W121 पे और B11 पे, राइट। तो अपन उसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं कि D011 इज गेटिंग अफेक्टेड बाय दीज थ्री टर्म्स, जो W111 है, W112 है और B11 है। तो अपन वो तीनों यूज़ करेंगे एक एक करके। तो अपन अभी क्या लिख रहे हैं, TW111। तो ये अपना चेन रूल हो गया फॉर दिस वन। हुआ डाइजेस्ट? आई थिंक आई एम राइट, कि बिकॉज वी हैव टेकन आउट ऑफ दिस हिडन लेयर, अब मुझे इस वाली लेयर का आउटपुट्स को डिफरेंशिएट करना है, या फिर उनको यूज़ करके मेरे लॉस को डिफरेंशिएट करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मेरा जो लॉस है वो वाई हैट पे डिपेंड कर रहा है, एंड वाई हैट इज़ नथिंग बट दिस वाला टर्म। क्यों? क्योंकि अभी फिर से वही सेम चीज़ की लीनियर रिग्रेशन है, मैंने इस बार कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं यूज़ किया है, तो इट्स द समेशन ऑफ दैट, राइट। और जो इसका समेशन ऑफ दैट है,
दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस वाला आउटपुट O11, and my O11 is getting directly affected by this because again we have not used any activation function. अगर activation function होता तो O11 उस activation function से भी related होता, but अभी कुछ भी नहीं है तो we have this. And again अगर मैं इस वाले टर्म की बात करूं, W1 1 2, तो सेम ये पूरा सेम रहेगा टर्म, नहीं इस वाले पे आ जाएगा सॉरी। तो dl/dy hat होगा। नाउ माय y hat इज गेटिंग अफेक्टेड बाय इसका आउटपुट, क्योंकि अभी मैं इस वाली चेन की बात कर रहा हूँ। तो dy hat इज गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस वाला आउटपुट, तो O12। एंड ये वाला O12 जो है इस वाले का आउटपुट, वो इफेक्ट हो रहा है डायरेक्टली W1 1 2 पे। तो O12 इज गेटिंग डायरेक्टली इफेक्टेड बाय W1 1 2। मैं चेन रूल जब लगाता हूँ ना, तो मैं एक और चीज़ दिमाग में, मतलब आई नो मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मुझे dl/dw11 चाहिए ना। तो अगर मैं वो चाहिए मुझे, तो मैं अगर मेरा इस टाइम इस साइड पे मेरे टर्म्स गलत हैं, तो समथिंग, मतलब ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं सही हूँ। अगर ये वाला टर्म देखोगे और ये वाला टर्म बचा, तो ये इसके टर्म के इक्वल है ना। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं आपस में, मैं ऐसे सोचता हूँ। सो हाँ, या मुझे, हाँ, नाइस। तो अगर मैं अटक जाता हूँ या फिर कहीं मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं उल्टा सोचने लगता हूँ फिर, कि ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। फिर अगेन अपने पास एक बायस, मैंने कौन कौन से के लिए निकाला, W1 1 1 के लिए, W1 1 2 के लिए, जो कि ग्रीन वाली लाइंस थी मेरी दो वेट्स। मैं इसके बायस के लिए भी निकालना चाहता हूँ और इसके बायस के लिए भी निकालना चाहता हूँ सिमिलरली। तो मैं DB11 की बात करता हूँ। DB11, अगेन ये तो सेम ही है हर जगह। अब जो dy hat है वो किस पे डिपेंड करेगा इस बार, इसके आउटपुट पे, क्योंकि ये B11 इससे कनेक्टेड है। तो और O11 किस पे डिपेंडेंट है, B11 पे। तो ये भी एक और हो गई, क्योंकि O11 अगर वापस यहाँ पे ऊपर जाके देखें तो ये रहा B11 पे इफेक्टेड है, मतलब अम, उससे फर्क पड़ रहा है उसको। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद वी विल ऑल्सो हैव व्हाट वी हैव, कितने हो गए, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब दो पिंक वाले बचे हैं और B12 बचा है। तो W1 2 1, और कौन सा है, W1 2 2, W1 2 2, एंड वी ऑल्सो हैव B12 B12। तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। और अगेन सेम कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये तो यही होगा। dy hat इस बार किस पे डिपेंड करेगा, सिंस ये नीचे वाले नोड से कनेक्ट, ये ऊपर वाले नोड से कनेक्टेड है, 1 पे जा रहा है। तो DO11 होगा, और O11 किससे इफेक्ट होगा डायरेक्टली, टू W1 2 1, सेकेंड नोड, फर्स्ट सेकेंड नोड से जाके फर्स्ट नोड में जा रहा है। तो इससे आई थिंक सही बोला मैंने, राइट, W1 2 1, हाँ ऊपर जा रहा है। सिमिलरली अगर नीचे वाले की बात करें तो dl/dy hat होगा। dy hat किस पे डिपेंड करता है, DO12 पे, नीचे वाले नोड की बात कर रहे हैं, और O12 डायरेक्टली डिपेंड करता है W1 2 2 पे। तो ये भी इक्वेशन मिल गई। और लास्ट है इसका बायस टर्म। तो अगेन वो dl/dy hat है, और dy hat किस पे डिपेंड कर रहा है, DO12 पे, नीचे वाले नोड पे, और DO12 किस पे डिपेंड कर रहा है, TB12 पे। तो ये सारी इक्वेशन अपनी बन गई हैं, और इन सबको अपन सब्सटीट्यूट करके बैक प्रोपोगेशन में जो हमारा अपडेट रूल है उसमें लगा सकते हैं, और नंबर ऑफ इपॉक्स की मदद से अगेन अगेन रीआइटरेट कर करके अपने लॉस को मिनिमाइज करते करते अपना वेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये ऐसे होता है, गेटिंग इट। सो आई थिंक यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन, तो जो अपना रूल है बस वो अप्लाई करना होगा इन एवरी, क्या बोलते हैं, हर एक वेट के लिए और हर एक बायस के लिए, समझ रहे हो। तो वो तो नहीं कर रहे अपन, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि नंबर लेके। लेकिन हाँ, अगर अपन को कुछ प्रिडिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अनसीन नंबर आएगा IQ एंड CGPA का, तो वो कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं। जैसे IQ आया किसी का 7, CGPA, उल्टा बोलता हूँ हर बार, IQ आया किसी का 110, CGPA आया 7, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो वो पता है इसके फाइनल जो वेट्स होंगे, जो भी वैल्यू आएगी, और फाइनल बायस जो भी आएगा उस पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली। दैट्स इट, और वो तो अपन ट्रेन कर लेंगे, है ना। तो दैट इज गेटिंग ट्रेन्ड, एंड वील जस्ट
substitute the value of weights and both the features, and then we'll get y hat. सिंपल. अब बात करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है चीज़ें. लाइक इसको हटा दूँ क्या? हाँ. या. यप. या. या. नाइस क्वेश्चन. हाँ, समझ गया मैं. सी. सो गाइस, हर क्वेश्चन इज कि जब नया डेटा आता है, so do we retrain our neural network because we have gotten new points? So इसका आंसर है हम रीट्रेन नहीं करते. क्यों? क्योंकि अपना जो डेटा है, दैट इज सॉरी, जो अपना ANN है, दैट इज ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड ऑन अ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा ना, पास्ट डेटा. गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर अब यू थिंक कि ये जो डेटा है, उसको एक सिंगल रो मिल रही है, so why would it retrain itself on a one single row? Because it has already been trained on lakhs of rows of similar kind of data to predict बेसिकली इन सिनेरियो में. तो हाँ. हाँ. हम्म. हाँ. हाँ. नो, व्हाई वुड इट रीट्रेन? अगर आप पहले तो देखो, आपने 10 रोज बोला है तो न्यूरल नेटवर्क 10 रोज मतलब हाइपोथेटिकल बोल रहे हो ना? हाँ. हाँ. तो मैं वही कह रहा था कि 10 रोज पे कभी ट्रेन नहीं होता, बिकॉज इट इज़ डेटा हंग्री, उसकी वजह वो फेल हो जाता है बेसिकली. मशीन लर्निंग मॉडल इज़ बेटर, जो प्रिमिटिव है. हाँ. अब जो, हाँ, कुछ वैसा, हाँ, 10,000 गुड. ठीक है, 10,000 पे अपन ने ट्रेन किया हुआ है. 5 के सैंपल्स फॉर व्हाट? या. सो ओके. ओके, सो यू आर सेइंग कि अपने पास एक, वी ऑलरेडी हैव अ ट्रेन्ड न्यूरल नेटवर्क, राइट, ऑन दिस 10 के सैंपल्स. उसके पास उसके वेट्स और बायसेस हैं ऑलरेडी. ठीक है, इसके पास उसके ऑलरेडी वेट्स एंड बायसेस हैं. बट वी आर ऑल्सो रीट्रेनिंग द मॉडल एंड गिविंग इट 5,000 सैंपल्स अगेन. सो विल इट रीट्रेन इट सेल्फ और नॉट? यस, कंप्लीटली. वाई वॉन्ट इट रीट्रेन इट सेल्फ? बिकॉज अगर अपन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, सो ये एक्चुअली में मैंने किसी का पॉडकास्ट देखा था, वो एक स्टार्टअप था, वो CNN बेस्ड था. वो सेम चीज़ करता था. वो क्या करता था, उसका ऑलरेडी एक प्री ट्रेन मॉडल है, एंड इट इज़ डेली बेसिस पे वो CNN में बेसिकली वो उसका जो ऐप था वो ऐसा था कि वो फ़ोटो खींचता था अपने ऐप की, सॉरी, आइटम्स की, खाने की, फूड के, और नाम लिखता था. तो लेबल डेटा चाहिए होता है ना बेसिकली अपन को. तो तभी तो अपना मॉडल अच्छे से, लाइक 0 1 लेबल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे जो भी. तो लेबल डेटा चाहिए होता है, तो उसके लिए वो क्या करता था, हर एक को लिखता था, और फिर वापस अपने मॉडल को जैसे उसने 200 रोज के लिए आज नया बनाया. ठीक है, उसके पास ऑलरेडी जो डेटा है वो, सॉरी, जो मॉडल है वो ट्रेंड है ऑन 1 लाख रोज फॉर एग्जांपल. लेकिन वो 200 300 200 300 करके डेली फिर से करता रहता था आइटरेटिवली, क्योंकि उससे एक्यूरेसी इंप्रूव होगी जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा. तो या, इट एक्चुअली डज दिस, जो तुम बोल रहे हो सही है वो. और ऐसा एक्चुअली में करते भी हैं, क्योंकि इट इज़ अ आइटरेटिव अप्रोच ना. इट इज़ नॉट परफेक्ट. अगर वी हैव अ मॉडल विच इज़ परफेक्ट, तो वो अभी के लिए परफेक्ट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे नया नया डेटा आएगा और डेटा जनरेट होगा. सो इट इज़ एन आइटरेटिव अप्रोच. आई थिंक दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन ML ऑप्स, कि CI/CD पाइपलाइन और वो सब जो भी होती है, मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ, कहीं ना कहीं ये होता है कि आइटरेटिव अप्रोच होता है, कि मॉडल अगेन एंड अगेन नए नए वर्जन्स आते हैं, राइट. कि अच्छा, पिछली बार इतने डेटा पे ट्रेन था, अब जो नया मॉडल आ रहा है वो इतने डेटा पे ट्रेन है. तो कहीं ना कहीं वो पूरा स्क्रैच से चालू नहीं करते. वो वहीं से जहाँ से छोड़ा होता है, जैसे 1 लाख रोज पे छोड़ा होता है, तो वापस उसको 1 लाख देंगे, फिर वापस उसको 1 लाख देंगे. क्योंकि अगर जीरो से चालू करेंगे तो ट्रेनिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी बहुत सारे लगेंगे. लेकिन अगर जहाँ से वेयर वी लेफ्ट ऑफ वहीं से वापस स्टार्ट करेंगे तो इट वुड बी ईजियर. मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक आई थिंक दैट इज मेकिंग सेंस.
ठीक है। हो, तो ये समझ गए लीनियर रिग्रेशन का पूरा अच्छे से। अब बात करते हैं फाइनल बॉस की, लॉजिस्टिक वाला। हाँ। ओके। ठीक है, लेकिन मैं एक, हाँ, ठीक है, तो मैं एक, हाँ, मैं एक चेन रूल लिख रहा हूँ बस, ठीक है, वो देखना तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं बताना। ठीक है। इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, सो तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। डैम, मज़ा आ गया। क्या चेन रूल होता है भाई इसमें। शिट भाई। तो समझ आया ये। हेलो। हाँ, तो ये चेन रूल होता है। आप तो बोल रहे थे ना आप। हाँ, थोड़ा मतलब समझने का ट्राई करो एक बार, वरना कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, लेकिन फिर पढ़ना है, लेकिन कल, क्योंकि मेरे को समझाना है ये टॉपिक। या नाइस। ठीक है। नहीं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मत करना, लीनियर रिग्रेशन का करना, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन पहले मेरे से पढ़ना फिर करना कल। डन। मज़ा आया। हाँ। टू ट्रेन योर एएन, फॉर व्हाट?